Hi friends, Namaste. I am Dr. Hemraj. I am a wellness consultant. आयुर्वेदा एजुकेशन की सीरीज़ में हम आज एक नेक्स्ट प्लान डिस्कस करेंगे दैट इज़ गुटकी। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं ये बातें हम डिस्कस करेंगे। आयुर्वेदानुसार इसके क्या क्या गुण हैं, इसके क्या क्या एक्शन हैं। इसका बोटेनिकल नेम है पिक्रोराइजा कुरो। अगर इसकी औषधीय गुणों की बात करें, इसका रस तिक्त है, मीन्स ये कड़वा है। गुण लघु हैं। वीर्य शीत है या इसकी तासीर ठंडी है। और इसका विपाक या पोस्ट डाइजेस्टिव जो इफ़ेक्ट है वो कटु है। आयुर्वेदानुसार इसका जो यूज़ है वो लीवर की डिजीज़ के लिए बताया गया है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे एक्शन हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आयुर्वेदानुसार इसके कर्म की बात करें, इसके यूजेस की बात करें, इसके बेनिफिट की बात करें, ये भेदनी दीपनी हृदया कफ पित्त ज्वरापहा प्रमेह श्वास का शास्त्र दाह कुष्ठ कृमि प्रणुत। मीन्स ये भेदन कर्म करता है, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये दीपन कर्म करता है, ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, इसको हृदया कहा गया है। और फीवर खासकर कफ पित्त ज्वर में इसका यूज़ बताया गया है। प्रमेह में इसका यूज़ बताया गया है। श्वास कास खांसी और जो सांस की दिक्कत है, श्वास रोग है, इसमें इसका यूज़ बताया गया है। दाह जो बर्निंग सेंसेशन होती है, कुष्ठ या स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, एंड कृमि मीन जो वॉर्म इन्फेस्टेशन है या कृमि रोग है, इसमें इसका यूज़ बताया गया है। आइए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। कुटकी का यूज़ लीवर की डिजीज़ में बताया गया है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ से बहुत सारे केमिकल्स सेक्रीट होते हैं जो कहीं ना कहीं बॉडी में अलग अलग एक्शन करते हैं। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का जो मेन साइट है वो लीवर का है। यहाँ से बहुत सारे प्रोटीन भी बनते हैं। लीवर का हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया भी लीवर में होती है। और जो कुटकी होती है इसका हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्शन है, यानी कि ये लीवर के लिए बेनिफिशियल है। ये फैटी लीवर नहीं होने देती। इसके साथ साथ ये अगर फैटी लीवर है उसको भी ठीक करती है। ये हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में हेल्पफुल है। या जो सिरोटिक लीवर होता है ये इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ लीवर होता है, लेकिन इसके जो लक्षण को ठीक करने में इसका काफ़ी हद तक रोल है। जॉन्डिस के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर पीलिया की कंडीशन होती है तो उसमें भी इसका यूज़ बताया गया है। ये हिपैटोप्रोटेक्टिव है, साथ ही साथ इसका हाइपोलिपिडेमिक एक्शन भी बताया गया है। मींस ये लिपिड्स को या फैट को भी कम करता है और फैटी लीवर में खासकर इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि लीवर की हेल्थ के लिए या लीवर के लिए ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आयुर्वेदानुसार अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक है तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने में हेल्प करता है। ये दीपन है, पाचन है, यानी कि अग्निवर्धक है। और हमारी डाइजेशन को ठीक करने के कारण इसे पाचन बताया गया है। ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है और इसका लैक्सेटिव एक्शन भी है। और आयुर्वेद में इसे पित्त विरेचक भी बताया गया है। ये भूख बढ़ाने का भी काम करता है। अगर किसी की भूख कम है तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। ये गैस्ट्रिक जूसेस की सेक्रीशन में हेल्पफुल है। और भूख नहीं लगती है उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। लीवर की बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें भूख कम लगती है, वैसी कंडीशन में ये लीवर की डिजीज़ को ठीक करके साथ में जो ये लक्षण होता है भूख नहीं लगने का, इसको भी ये ठीक करती है। इसका यूज़ अस्थमा में भी बताया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अस्थमा और कास, किसी को रेगुलर खांसी रहती है उसमें भी इसका यूज़ बताया गया है। आयुर्वेद में अस्थमा को तमक श्वास कहा गया है और इसके चिकित्सा सूत्र में बताया गया है तम के तु विरेचने। मीन्स जो तमक श्वास होता है उसमें विरेचन कर्म करवाना होता है और विरेचन के लिए कुटकी का यूज़ किया जा सकता है। ये विरेचन के कारण जो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं उनको ये कम करता है। ये ज्वर में या फीवर को कम करने में भी हेल्पफुल है। आयुर्वेदा में इसे कफ पित्त ज्वर में इसका यूज़ बताया गया है। और ज्वर के लिए कुटकी गिलोय और धनिया इनका काढ़ा बनाकर यूज़ बताया गया है, जिससे कि कफ पित्त जो फीवर है या कफ पित्त ज्वर है वो कम हो जाता है। हृदरोग में भी इसका यूज़ बताया गया है। हार्ट की स्ट्रेंथन के लिए इसका यूज़ बताया गया है। और उसके लिए कुटकी और मुलेठी का पाउडर
इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बना के इसको यूज़ किया जा सकता है, जो हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वॉर्म इन्फेस्टेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इंटेस्टाइन में जो वॉर्म होते हैं या कृमि रोग जिसे बोलते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है और ये इसको ठीक करने में हेल्प करता है। वेट कम करने में भी इसका रोल है। ये बॉडी में जो फैट होता है उसको डिपॉजिट नहीं होने देता है, और जो फैट डिपॉजिट है उसको कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, यानी कि ये वेट को कम करने में भी हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में का भी काम करता है। आयुर्वेद में इसका यूज़ प्रमेह रोग में भी बताया गया है। मधुमेह जो डायबिटीज़ प्रेजेंट टाइम में मानते हैं, ये प्रमेह का ही एक प्रकार है और ये शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। कुटकी का इसमें यूज़ है, इसलिए इसको डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन ग्लो के लिए भी इसका रोल है। और भी इसको आयुर्वेद में कुष्ठ हर भी बताया गया है, यानी कि जो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ठीक करता है। ये डिटॉक्सिफाइंग हर्ब है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है। बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाते हैं या हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, उनकी रिमूवल में लीवर का रोल रहता है। जो कुटकी है ये लीवर को बेटर बना के जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है उसको अच्छा करती है, और ये डिटॉक्सिफाइंग हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी मात्रा के ऊपर बात करें, इसका जो चूर्ण है वो आधे से 1 ग्राम हम सुबह शाम ले सकते हैं, और अगर विरेचन कर्म के लिए इसका यूज़ करना है तो 3 से 6 ग्राम इसका जो यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम समराइज़ करें, कुटकी हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, इसको हिपैटोप्रोटेक्टिव बताया गया है। स्किन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ये डिटॉक्सिफाइंग हर्ब है, बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारे जो रोग हैं उनको रोकने में हेल्पफुल है। और कहा भी गया है, आयुर्वेद में कहा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। रोगों को रोकना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।